सकें, उंगली कटाकर शहीदों में भी अपना नाम हम लिखा सके, इसलिए हम यहीं पर खड़े रहेंगे। वो एमएलए ये बोलता है साफ लफ्जों में कि इतने लोग हैं, ये पागल हैं, ये आशिक रसूल हैं, तो मैं आज एमएलए नहीं हूं मौलाना, मैं एक आम एक आशिक रसूल हूं, मैं एक दीवाना रसूल हूं। इससे बड़ी और कोई अहमियत और हैसियत आज इस धरती पर मेरी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोलकर अम्मा आयशा के शान में सस्ती पब्लिसिटी हासिल कर लेंगे, इस देश का कानून तुम्हें परमिशन नहीं देता। उठाओ भारत के संविधान का दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन मैडम, प्रोहिबिशन। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना इसको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका तर्जुमा ढूंढो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब गलत, नाजायज, हराम, मना, इजाजत नहीं, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर। ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये बहुत बड़ा, बहुत बुरी बात मानी जाती है। कहां पर? भारत के संविधान के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन धर्म के आधार पर कि नहीं, ये तो अल्लाह के नबी थे, 6 साल की उम्र में एक बेटी से आपने निकाह कर लिया, बड़ा सस्ता सा सवाल आपने कर दिया। और ये भी बोलती है बात में कि हमने वो बोला है जो मुसलमानों के कुरान में, कहीं मुसलमानों के कुरान में है लिखा हुआ, कहीं पर भी पूरे कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह किया। अहादीस में है, हदीस मुबारका में है, कुरान में नहीं। The Quran and Hadith, there is a quite difference between Quran and Hadith, because Quran does not any kind of doubtless book in the world to the entire world, the Quran Kareem, because Allah firstly created and mentioned and said ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं। The Quran and sometimes have doubt, तो कुरान वो है जो कभी कभी, अहादीस वो है जो कभी कभी उसके अंदर डाउट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अस्माए रिजाल रिवायात करने में ये जब उसकी तहकीक की जाती है तब पता चलता कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हदीस मौजू है, कौन सी हदीस मनगढ़ंत है। लेकिन कुरान में नहीं। द कुरान एंड हदीस, मैडम शर्मा, जिंदल साहब, the Quran and Hadith has, there is a quite difference between Quran and Hadith. The Quran direct to send down to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to teach and to clean every person in the world, पूरी दुनिया के अंदर, and what to do and what not to do, क्या करना है क्या नहीं करना। The Quran said and maintained, and the Quran doubtless book in the world, पूरी दुनिया के अंदर एक किताब ऐसी जिसमें कोई शक नहीं। But the Hadith is a sometimes and have a doubt, and कुछ उसमें होता है कभी कभी। और अहादीस मुबारका में है कि अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया था, और 9 साल कुछ महीने में यानी 10वें साल में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी रुखसती हुई थी और उनकी विदाई हुई थी। अब ये समझें कि मुसलमान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम टीवी चैनल में बोलते रहेंगे जो मुसलमान है, वैसे मोबाइल वाले मुसलमान जो वो नामी मुसलमान हैं वो अपना अकीदा बदल लेंगे। एक आंधी आ जाएगी, एक तूफान खड़ा हो जाएगा, मुसलमान अपने में ही बिदक जाएंगे। उनके अंदर चूंकि उन्होंने अंदाजा लगाया जब इस देश को आजाद करना था तो डुप्लीकेट मुसलमानों को खड़ा किया, डुप्लीकेट नबी को बनाकर खड़ा किया। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को एक बड़ी तादाद उनकी हिमायती इस धरती पर आ गए और उनको अपना आखिरी नबी मानने लगे, और बिना मालूम कैसे कैसे एक बहुत बड़ा झूठा नबी मुसलमान
कज़्ज़ाब। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू बकर सिद्दीक ने उनका खात्मा किया इस जमीन से। उनको भी बड़े फॉलोवर हो गए थे। ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर। तो ये मैडम शर्मा ने भी यही सोचा कि हम बोलेंगे कि अल्लाह के नबी देखो कितने बड़े जालिम थे कि उन्होंने एक छोटी बच्ची से 5-6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया और आपने 90 साल के अंदर आपने उस बच्ची का रुखसती किया। नहीं पता मैडम तो पढ़ो किताबों को। अम्मा आयशा उस वक्त में उनका मासिक धर्म चालू हो गया था। मासिक धर्म तो जानती हो ना आप, जिसको पीरियड बोलते हैं, जिसको माहवारी बोलते हैं, MC मंथली कोर्स भी इसको बोला जाता है। आपको भी, आप तो औरत हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस चीज से आप हर महीने जूझती होंगी। अम्मा आयशा का 9 साल नहीं 9 साल 10वें महीने 10वें साल के अंदर मासिक धर्म चालू हो गया था। वो बालिगा हो चुकी थी, इसलिए कि वहां की अरब कंट्री की जो आबो हवा है वो गर्म है और गर्म मौसम में, गर्म वेदर में 10 साल के बच्चे जवान हो जाते हैं, बालिगा हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं बच्चे। 1450 साल पहले अम्मा आयशा सिद्दीका 10 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, इसलिए उनसे निकाह करना कोई पाप, कोई जुर्म नहीं है। क्या सजा दोगे? भारत के जुडिशरी और भारत के इन जजेस से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ निहत्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए आप वो मर्दानगी मत दिखाओ। एक बेचारा मासूम अम्मा आयशा की अदालत में उनको इंसाफ देने के लिए आवाज बुलंद करने निकला तो आप उनके सर पर गोली ठोक दिए। क्या किया आपने? नुपुर शर्मा के खिलाफ अरेस्ट किया आपने इनको। आर्टिकल धारा 153A, धारा 153 के तहत इन्होंने भारत के अखंडता को चोट पहुंचाई है। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई। तो आपने इस पे क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। तो ये दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि इस धरती के ऊपर जो मुसलमान होता है वो अपने नबी से, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से और उनकी बीवियां, जो कि अल्लाह के नबी की बीवी, हमारी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माएँ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कहता है, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माँ। और हमारी माँ के बारे में कोई गलत बोले तो हम उसकी जुबान काट सकते हैं। गुस्से में आकर के कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर कोई माँ के बारे में गलत बयान नहीं करे तो फौरन आदमी उसके ऊपर कार्रवाई करता। माँ का धार्मिक होना जरूरी। तो अम्मा आयशा बड़े धार्मिक थी। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमारी अम्मा आयशा धार्मिक। सौयों अहादीस मरवी, यहाँ तक जब कोई इख्तिलाफी बातें होती थी अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद में, तो अम्मा आयशा जिस चीज को पेश करती, जो बातें पेश कर दी, वो पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। वो अम्मा आयशा जिनके 2 मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तयम्मुम किनकी वजह से नाजिल हुई। मैडम शर्मा, तुम्हारी वजह से तो आसमान से शैतान भी नहीं उतरता होगा, लेकिन अम्मा आयशा वो थी कि जिनकी एक हार गुम होने की वजह से उनको अबू बकर सिद्दीक ने आकर कचोके लगाए कि तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है। एक सफर में थे, अम्मा आयशा साथ थी, फजर के वक्त का टाइम बहुत करीब आ चुका था, हाथ टूटकर कहीं गिर गया तो अल्लाह के नबी को पता चलता है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि काफिले को रोक दो। यहीं पर काफिला रुक जाता है। अबू बकर सिद्दीक के पास सहाबी गए कि अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक, अम्मा आयशा का वो गले का हाथ टूटकर कहीं गिर गया, क्या होना चाहिए? कहा कि आयशा की वजह से ये काफिला रुका है। कहा जी। कहा देखिए वक्त भी करीब है, पानी तो है नहीं, हम लोग कैसे नमाज पढ़ेंगे फजर की? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अब्बा थे। अम्मा आयशा के फौरन पहुंचने के बाद ऐसे करके मारते, ऐसे कि तुम्हारी वजह से परेशानियां होती, तुम परेशानी की पोटली हो, परेशानी खड़ी करती रहती हो। आयशा को बोलते, अपनी बेटी को बोलते। तो अम्मा आयशा की ये रान पर अल्लाह के नबी के सर मुबारक हैं। आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। अम्मा आयशा हिली नहीं कि कहीं आखिरी नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख न खुल जाए। तो अम्मा आयशा ने उस दर्द को बर्दाश्त किया।
जब अल्लाह के नबी की आंख खुलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों, फिक्र मत करो, दौड़ो मत, नहीं है पानी कोई बात नहीं, तयम्मुम करो। दुनिया वालों, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने, मैडम शर्मा आप भी अपने दिमाग में 350 ग्राम की जो खोपड़ी में जो ब्रेन है उसमें जो 3 लाख सुराख है, सारे सुराख में ये बातें हटा लो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागे तो ये कहा कि लोगों मुबारक हो, तुमको आज वजू करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तयम्मुम की आयत नाजिल की है, किनकी वजह से? अम्मा आयशा की वजह से। देखो ये तारीख है, ये अम्मा आयशा का मकाम। मैडम शर्मा जी, तुम नहीं हो उनके धूल के बराबर भी कायनात की कोई औरत नहीं हो सकती है अम्मा आयशा के तरह, कि उनकी वजह से क़यामत तक तिलावत होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर कुरान करीम में एक आयत नाजिल कर दी। अबू बकर सिद्दीक आकर बोलते हैं कि बेटी तू क्या मुबारक है, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने आज हम लोगों को तयम्मुम का मौका दिया। तयम्मुम जैसे एक अनमोल चीज, पानी ना मिले तो क्या करते हैं हम लोग? तयम्मुम करते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शराइत है। तो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा, मेरे भाइयों, पूरी एक साजिश है। आप देख लीजिएगा, परसों भी जब प्रोग्राम में हम गए, वहां मिदनापुर दिल साहब बहुत जाते हैं, वहां पर इनका बड़ा, इनका तो चारों तरफ ही पूरा डिमांड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर और मकबूल शायर है हमारे मुल्क के, भारत के। हम लोग तकरीरों में जो बात 1.5-2 घंटे में नहीं कह पाते, ये अपने 10-15 मिनट के एक कलाम में पेश कर देते। मेरे भाइयों, वहां पर गए, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे आजकल लोग यकीनन ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। बारिश हो रही है, वहां पर भी 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। 17 तारीख को मैं पहुंचा हूँ, 5-5:30 बजे हमने कहा कि बारिश हो गई होगी, सब लोग चले गए होंगे। पिंडाल नहीं था, न 17 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, न 18 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, सब लोग ऐसे ही। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उनकी बीवियों की मोहब्बत, मुसलमानों के बदन में उनकी खून, उनकी जान से ज्यादा कीमती। अगर किसी को शक होता है कि मुसलमान तो नबी से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, अम्मा आयशा से मोहब्बत करते हैं, देश से नहीं करते, अनपढ़ लोग सवाल भी कर लेते हैं ना कि भाई पहले नेशन फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, यानी धर्म पहले है कि मुल्क पहले? आप क्या जवाब देंगे ऐसे वक्त में? क्या जवाब देंगे मेरे मुसलमानों? ऐसे वक्त में आप तो ये कहेंगे, अगर आपने कह दिया कि धर्म पहले, तो आपके ऊपर फौरन मौलाना अब्दुल्ला, ये देश के विरोधी, इसलिए कि इनको धर्म प्यारा, वतन प्यारी इनको नहीं है, फौरन आपके ऊपर एकदम चलाया जाएगा। टीवी में, न्यूज में अगर कोई अच्छा खासा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी बोल दे, कोई बड़ा मुकर्रिर बोल दे, हम तो बड़े नहीं, छोटे मोटे, हमारी बातें रिकॉर्ड में नहीं आती, बोल दे तो फौरन ये बोल देंगे कि देखो देश पहले, ये धर्म इनका पहले, ये धार्मिक है, धर्म से मोहब्बत करते हैं। तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, अब से बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, हमारे लिए जितना मोहतरम हमारा मजहब है और जितनी अनमोल हमारे लिए हमारा मजहब, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा ये देश भी है। और ये दोनों चीज नबी के सदक़े में हमें मिली, दोनों चीजें। मिसाल देकर समझ लीजिए कि 2 आंख है इंसान के पास, दोनों आंख इंसान, दोनों आंख से बैक वक्त इन वन टाइम द पीपल एंड द लुक एंड वॉचिंग द एवरीथिंग बाय 2 आईज, दोनों आंखों से इन वन टाइम एट अ टाइम देखता है। ऐसे ही हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट और जरूरी है। धर्म भी हमारे लिए जरूरी है और मुल्क भी हमारे लिए जरूरी है। एक आदमी ने कभी सवाल किया था कि मौलाना एक वक्त में एक ही काम कर सकता है कोई, जैसे रात है तो दिन नहीं? हमने कहा कि नहीं, एक वक्त में कभी कभी 2 चीज हो सकती है। इसकी आप नाक है, एक वक्त में दोनों सुराख से सूंघते हैं कि नहीं सूंघते? कान है, आप एक वक्त में दोनों कानों के सुराख से
आप सुनते हैं, आवाज पहुंचती है, दांत है 32 दांत को आप एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं। आप जब एक वक्त में 2 चीजें इस्तेमाल की जा सकती है तो इस मुल्क से भी भयक वक्त एक सच्चे धार्मिक होने के साथ साथ एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता। हमने कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता तो सबसे पहले 1755 में ये कलकत्ता की कोठी पर वो अंग्रेज साम्राज्य ब्रिटानिया हुकूमत की हेड ऑफिस को बुलडोजर चलाकर किसने तोड़ा था? बताओ। 1759 के अंदर सबसे पहले मुर्शिदाबाद की प्लासी की जंग में किसने अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर उनका मुकाबला किया था? 1799 के अंदर कौन था श्रीरंगापट्टनम के अंदर वो शेर जिसने अंग्रेज के उन दीवानों और अंग्रेज के उन लुटेरों के सर को कलम किया था? बताओ। 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर कौन गया था? मौलाना गए थे, मौलाना सैयद अहमद शहीद गए थे, मौलाना सैयद शाह इस्माइल गए थे। 1857 की जंग में कौन था? 1857 की जंग में शामली के मैदान में कौन था? उसके बाद 1866 में इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। मकसद क्या था? गर्ज क्या थे उनके? कोई और नहीं था। माल्टा के कैद खानों में कौन गए थे? मौलाना फजल खैराबादी की कब्र कहां पर है?